एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का गरीब लोहार रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और चूल्हे में अक्सर धुआं तो उठता था, लेकिन रोटी नहीं पकती थी। भोलाराम के पास न कोई खेत था, न ज्यादा औजार, सिर्फ एक पुरानी धोकनी और लोहे को पीटने की ठक ठक आवाज ही उसकी रोजी रोटी थी। भोलाराम की पत्नी कमला अक्सर भूख सहकर भी बच्चों को खाना खिला देती। उनके 2 बच्चे थे, बेटा सोहन जो 10 साल का था और बेटी गुड़िया जो 7 साल की थी। दोनों बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में फीस देने के पैसे ही नहीं थे। गांव के लोग भोलाराम को हमेशा ताने मारते, अरे भोलाराम, तू तो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी गरीब ही रह गया। भोलाराम बस मुस्कुरा कर कहता, भगवान देख रहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन बरसात के मौसम में गांव के पास जंगल की पगडंडी पर भोलाराम लकड़ी लेने गया। रास्ता कीचड़ से भरा था और चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। तभी उसने किसी की कराहने की आवाज सुनी। भोलाराम ने देखा, एक बूढ़ा साधु कीचड़ में गिरा हुआ था। उसका पैर बुरी तरह घायल था। आसपास कोई नहीं था। भोलाराम ने झट से अपना गमछा फाड़कर साधु का खून रोकने की कोशिश की। उसने अपनी पीठ पर लाद कर साधु को गांव तक पहुंचाया। साधु की हालत इतनी खराब थी कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद वो बच नहीं पाते। भोलाराम और उसकी पत्नी ने साधु की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया, दवा लगाई। 3 दिन तक साधु उनके घर पर ही रहे। जब साधु की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। भोलाराम ने सिर झुका लिया, बाबा, गरीब की मदद करना ही इंसानियत है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साधु ने जिद की, तूने जो किया है उसका फल तुझे मिलेगा। ये लो, ये एक जादुई हिरन है। साधु ने एक छोटा सा सुनहरा हिरन बाहर निकाला। हिरन असली लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु बोले, ये हिरन रोज रात को तेरे घर आएगा और तुझे सिर्फ उतना ही सोना देगा जितना तेरे परिवार की जरूरत होगी, न ज्यादा न कम। लेकिन याद रखना, इस हिरन को बेचने या बांधने की कोशिश मत करना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और हाँ, कभी लालच मत करना। भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं गरीब हूं लेकिन लालची नहीं, मैं वादा करता हूं। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। पहली ही रात वो जादुई हिरन सचमुच आया। उसने अपने सींगों से जमीन पर चोट की और वहां एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकल आए, बिल्कुल उतने ही जितने भोलाराम को अगले दिन बच्चों की फीस भरने और घर का राशन लाने के लिए चाहिए थे। धीरे धीरे भोलाराम का जीवन बदलने लगा। उसने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, घर की टूटी छत ठीक कराई और गांव के गरीबों की भी मदद करने लगा। लोग कहते, देखो, भोलाराम की किस्मत बदल गई, जरूर किसी ने इसे खजाना दिया होगा। लेकिन भोलाराम ने कभी किसी को हिरन का राज नहीं बताया। एक दिन गांव के चौधरी ने देखा कि भोलाराम अब अच्छे कपड़े पहनता है और उसके घर में खुशहाली आ रही है। चौधरी को शक हुआ, ये गरीब लोहार अचानक अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई खजाना मिला है। उसने अपने नौकरों को भेजकर भोलाराम पर नजर रखवाई, लेकिन हिरण रात को चुपचाप आता था और सुबह से पहले चला जाता था। कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक रात गुड़िया, भोलाराम की बेटी, बहुत बीमार हो गई। गांव का वैद्य कहता था, इसका इलाज शहर में होगा, वरना बचना मुश्किल है। भोलाराम टूट गया। उसने हिरण से मन ही मन कहा, आज मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा दे दो, मेरी बेटी की जान बचानी है। रात को हिरण आया, लेकिन उसने फिर भी सिर्फ उतना ही सोना दिया जितना जरूरत थी, ज्यादा नहीं। भोलाराम को गुस्सा भी आया और हैरानी भी। ये हिरण मेरी बेटी को मरने क्यों दे रहा है? लेकिन चमत्कार हुआ,
सुबह तक गुड़िया की तबीयत अपने आप सुधर गई। बिना शहर ले जाए ही भोला राम की आंखें भर आईं। ये कोई साधारण हिरण नहीं है, ये तो भगवान का वरदान है। भोला राम की बढ़ती खुशहाली ने गांव के लालची चौधरी को बेचैन कर दिया। उसने अपने नौकरों को रात दिन भोला राम के घर की जासूसी में लगा दिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन चौधरी ने भोला राम को बुलाकर कहा, भोला राम, सुना है तेरे पास कोई खजाना है, बता दे वरना तुझे गांव से निकाल दूंगा। भोला राम ने हाथ जोड़ दिए, चौधरी साहब, मैं गरीब हूँ, बस मेहनत से कमाता हूँ, कोई खजाना नहीं है। चौधरी को यकीन नहीं हुआ। उसने रात में चोरी से भोला राम के घर में घुसने की योजना बनाई। उस रात जैसे ही जादुई हिरण आया, चौधरी के नौकरों ने उस पर जाल डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जाल गिरा, हिरण हवा में गायब हो गया और एक हल्की सी चमक छोड़ गया। भोला राम डर गया, हिरण नाराज हो गया तो मेरी मदद करना बंद कर देगा। सुबह होते ही चौधरी ने धमकी दी, जो राज छुपा रहा है उसे हम जान कर रहेंगे, तेरा घर जला देंगे अगर नहीं बताया तो। भोला राम की पत्नी कमला रो पड़ी, क्यों नहीं बता देते, जान तो बची रहेगी। भोला राम ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं कमला, ये साधु का दिया वरदान है, अगर मैंने लालच या डर दिखाया तो हम सब कुछ खो देंगे। अब भोला राम के सामने दो मुश्किलें थीं, चौधरी की धमकी और साधु का वचन कि हिरण को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। गांव वालों ने भी भोला राम से सवाल करने शुरू कर दिए, अरे भोला राम, तू अचानक अमीर कैसे हो गया? भोला राम हर किसी को मुस्कुराकर वही जवाब देता, मेहनत रंग लाई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर में जी रहा था। एक दिन चौधरी के आदमियों ने भोला राम के बेटे सोहन को अगवा कर लिया। संदेश भेजा गया, अगर हिरण का राज नहीं बताया तो बेटे को मार देंगे। भोला राम का दिल फट पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, चाहे मुझे कुछ भी खोना पड़े। रात को जादुई हिरण आया तो भोला राम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। हिरण ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से चमक बिखेरी और दौड़ पड़ा। भोला राम उसके पीछे भागा। हिरण सीधे चौधरी के घर पहुंचा। वहां सोहन बंधा हुआ था और पहरेदार सो रहे थे। जैसे ही हिरण ने सींग से दरवाज़ा ठोका, रस्सियां अपने आप टूट गईं और सोहन आज़ाद हो गया। भोला राम बेटे को गले लगाकर रो पड़ा, बेटा तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि चौधरी ने एक बच्चे का अपहरण किया था। सब लोग भड़क उठे। गांव के बुजुर्गों ने चौधरी को गांव से निकाल दिया। भोला राम ने सबके सामने कहा, जिसने मुझे वरदान दिया है उसका नाम न पूछो। ये भगवान की कृपा है जो मेहनत और सच्चाई से जीने वालों पर बरसती है। कुछ महीने बाद साधु दोबारा भोला राम के घर आए। उन्होंने कहा, बेटा तूने लोभ और डर दोनों से खुद को बचा लिया। तूने अपना वचन निभाया। अब ये हिरण अपना काम पूरा कर चुका है। भोला राम घबरा गया। बाबा, इसका मतलब क्या है? साधु ने समझाया, ये हिरण तेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने भेजा था। तूने कभी लालच नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया और अपनी ईमानदारी बनाए रखी। अब तुझे जादू की जरूरत नहीं है। अब तेरा परिश्रम ही तुझे सुख देगा। भोला राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने जो पाया वो सोने चांदी से बढ़कर है, मेहनत पर भरोसा और सच्चाई का बल। जादुई हिरण ने आखिरी बार अपने सींग से जमीन ठोकी और एक चमक के साथ गायब हो गया। वहां सिर्फ एक छोटा सा पत्थर बचा था जिस पर लिखा था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।